गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। आज आप क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड पढ़न जा रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो सानों पहला सानू ये गल क्लीयर होनी चाहिए कि बायोलॉजी का की मतलब है। बायोलॉजी दो शब्दों तो बनी हुई है। फर्स्ट शब्द है बायोस मीन्स लिविंग एंड दूसरा शब्द है लोगस। लोगस का मतलब है स्टडी। सो बायोलॉजी का मीनिंग है साइंस या स्टडी ऑफ द लिविंग बीइंग्स। और ये दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट जिहड़ा कि एनिमल्स नाल डील कर देगा, दैट इज नोन एज द जूलॉजी, एंड सेकंड पार्ट जो कि प्लांट्स नाल डील कर देगा, दैट इज नोन एज द बॉटनी। जो साडा फर्स्ट चैप्टर है लिविंग बीइंग्स दे नाल संबंधित है, तो सानू पहला सानू ये गल क्लीयर करनी पड़ेगी कि व्हाट इज लाइफ। प्यारे विद्यार्थियों, सुनने दे विच बड़ा ये गल ईजी लगती है, सौखी लगती है कि लाइफ की चीज होंगी है, पर इसनू डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि एग्जैक्ट इहदी कोई डेफिनेशन नहीं हैगी। असीं इसनू डिफाइन नहीं कर सकते, पर इसनू करैक्टराइज कर सकते हैं। कुछ गुणां दी हेल्प दे नाल असीं इसनू डिफाइन कर सकते हैं। जो सब नालों ज्यादा सुटेबल डेफिनेशन बनती है वो ये है कि लाइफ इज द यूनिक। यूनिक का मतलब जो अपने आप दे निवेकला होवे, उहदे वर्गा कुछ होर ना होवे, कंपलैक्स गुंझलदार ऑर्गेनाइजेशन एक बनतर हैगी आयंस दी ते मॉलिक्यूल्स दी, जिहड़े कि एक दूजे दे नाल कैमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि लाइफ एक्टिविटीज हो सकन। तो बेसिकली रिजल्ट असी इस गल का यह कढ़ते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म दे विच आयंस दे मॉलिक्यूल्स आपस में कोई ना कोई कैमिकल रिएक्शंस करते हैं ताकि वो ऑर्गेनिज्म कोई लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके, तो असी उसनू लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज लिविंग बीइंग्स या व्हाट आर लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स सिंपल लैंग्वेज अगर गल करिए तो वो ऑर्गेनिजम्स जिन्हां दे विच लाइफ हुंदी हैगी, असीं उन्हां नूं लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह दिंदे हैगे। हुण इत्थे कुछ इहो जिहे करैक्टरिस्टिक्स हैगे जिन्हां नूं असीं फीचर्स भी कह दिंदे हैगे, जिन्हां दे आधार दे उपर असीं लिविंग ते नॉन लिविंग दे विच जो डिफरेंस हैगा उहनूं क्लीयर कर सकदे हैगे। ये जिहड़े करैक्टरिस्टिक्स हैगे, ये सारे करैक्टरिस्टिक्स जिहड़े हैगे वो लिविंग बीइंग्स दे विच होणगे। हालांकि लिविंग ते नॉन लिविंग दोनों सेम तरह के एलीमेंट्स से बने होंगे हैं। दोनों दे विच कार्बन हुंदा है, हाइड्रोजन हुंदा है, ऑक्सीजन हुंदी है एंड नाइट्रोजन हुंदी है। बट ये करैक्टरिस्टिक्स है जिहड़े कि दोनों दे विच नूं डिफरेंशिएट करते हैं। सब नालों पहला करैक्टर है डेफिनेट शेप एंड साइज। हर लिविंग बीइंग दा एक डेफिनेट साइज हुंदा है और डेफिनेट शेप हुंदी है। जिवें फॉर एग्जांपल असीं डॉग्स की गल करते हैं तो डॉग का साइज मिनिमम तो लैके मैक्सिमम होएगा। ये नहीं हैगा कि वो साइज है लगातार सारी उम्र जो है वो बढ़ता रहेगा। एक सर्टन एज के ऊपर आके वो साइज जो है वो बढ़ना इंक्रीज करना बंद कर देगा। सेकंड जो है अपने को फीचर दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन बनतर। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दे विच एक खास ऑर्गेनाइजेशन होंदी है, खास बनतर होंदी है। फॉर एग्जाम्पल जिहड़े सैल देखो जुड़ के की बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जुड़ के की बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन जुड़ के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम सारे मिलके एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर। थर्ड पॉइंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एवरी ऑर्गेनिज्म शो द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ की चीज है परमानेंट इंक्रीज इन मास, वॉल्यूम, ठीक है, एंड नंबर ऑफ द सेल्स। परमानेंट वर्ड यूज किया इरिवर्सिबल वर्ड भी रिप्लेस कर सकते हैं। एक मैं तुहानूं एग्जांपल लेके समझाना है कि किसी गुब्बारा लीए, गुब्बारे का साइज मान लो 4 या 5 सेंटीमीटर है। जो असीं उस विच हवा भरांगे उसका साइज वड्डा हो जाऊगा, 15-20 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन जो ही असीं हवा बाहर कढ़ांगे उसका साइज मुड़ पहला वाला साइज कुछ सेंटीमीटर ही रह जाएगा। तो जो इंक्रीज होया सी परमानेंट नहीं सी, तो असीं इसनूं ग्रोथ नहीं कहांगे। एक छोटा जा बच्चा है
एक 2 साल का बच्चा है, 2 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद साइज वड्डा हो जाता है, कद वड्डा हो जाता है, तो दोबारा वापस छोटा नहीं हो सकता। सो दिस इज द ग्रोथ। और एवरी ऑर्गेनिज्म जो शो करता है ग्रोथ, और इंटरनल ग्रोथ शो करता है, अंदरों वो वध है। नॉन लिविंग्स भी ग्रोथ शो करते हैं, लेकिन वो वाली ग्रोथ एक्सटर्नल होंगी है। कोई मटीरियल पे है, वो बाहरले पासे कुछ मटीरियल जम रहा, अपने को जमी जाता है, वो साइज वड्डा हो गया, तो एक्सटर्नल ग्रोथ हो सकती है। सो लिविंग बीइंग दे विच इंटरनल ग्रोथ ते डेवलपमेंट भी होगी, एक स्टेज तो दूसरी स्टेज चो कन्वर्ट होती जाएगी। फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज अ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਊ ਉਸਾਰੂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਢਾਊ ਉਸਾਰੂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ, ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ। ਕਿਸੇ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ब्रेकिंग रिएक्शंस हो रहे हैं, मींस इस तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं जिन्हें कुछ टूट रहेगा, जिवें रेस्पिरेशन है, साह क्रिया। साह क्रिया दे विच ग्लूकोज टुट के कार्बन डाइऑक्साइड पानी ते कुछ एनर्जी बनाता है, तो टूट गया। ग्लूकोज कंपलैक्स सबस्टांस सीगा, कार्बन डाइऑक्साइड ते वाटर सिंपल सबस्टांस हो गई, तो असीं उसनूं की कहांगे कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म बिल्डअप रिएक्शंस, उसारू क्रियावां, जिवें फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया दे विच जिहड़े पौधे हैगे वो की करदे हैगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ते सोलर एनर्जी नूं यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं, तो असीं उसनूं की कहांगे बिल्डअप रिएक्शंस ते एनाबोलिज्म। एंड सम टोटल ऑफ कैटाबोलिज्म ते एनाबोलिज्म दोनों दे जोड़ नूं असीं की कहांगे मेटाबोलिज्म। और इट्स ए वेरी important characteristics of the living organisms, क्योंकि डेफिनेट शेप नॉन लिविंग दी भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन नॉन लिविंग दी हो सकती है, ग्रोथ एक्सटर्नल ग्रोथ नॉन लिविंग दी हो सकती है, बट मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग दी नहीं होगी, हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स दी होगी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दैट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग फैक्टर है, फीचर है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह के भी है जो लिविंग है बट दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, और रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है काफी सारे मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, अपने वर्गे होर बच्चे पैदा करते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है जिस तरह एक टेबल है कि एक टेबल तो दूसरा टेबल जम सकता है, बन सकता है, नो, लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है। और रिप्रोडक्शन दो तरह की होंदी हैगी, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन्होंने तुसी 9th क्लास में पंजाबी मीडियम दे विच अलिंगी प्रजनन क्रिया क्या सीगा, ते दूजी हैगी सैक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसनूं तुसी लिंगी प्रजनन क्रिया के तौर पर छोटियां क्लासां दे विच पढ़िया है। ये एक बहुत वधिया फीचर हैगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस, चेतना, अपने आले दुआले दे प्रति जागरूक होना, की हो रहा है, जे आसे पासे कोई स्टिमुलस है असी उहदे प्रति रिस्पॉन्स शो करना। एक टेबल है, टेबल ऊपर असी एक डंडा मारा कि वो सानू रिस्पॉन्स शो करेगा, नहीं करेगा। लेकिन एक कुत्ता बैठेगा, एक डॉग बैठा है, असी उहदे पत्थर मारते हैं, उहदे असी उहदे एक डंडा मारते हैं, वो भौंकेगा, साडे मगर पेगा, वो रिस्पॉन्स शो करेगा। वो कॉन्शियसनेस हैगी, वो आले दुआले की गर्मी नू, सर्दी नू, हवा नू, धुप नू महसूस करेगा। तो एक कॉन्शियसनेस की अपने को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का गुण है, कैरेक्टर है। नेक्स्ट है अडेप्टेशंस, जिन्होंने पंजाबी दे विच अनुकूलतावां कहंदे हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप नू अपने आले दुआले दे एनवायरनमेंट दे अकॉर्डिंगली दे अनुसार ढाल लेंदे हैं, उसको अडेप्टेशंस कहते हैं। अगर अडेप्टेशंस अनुकूलतावां थोड़े समय लिए होन तो उसको शॉर्ट टर्म अडेप्टेशंस कह देंगे हैं। अगर वो अनुकूलतावां लंबे समय लिए होन, ज्यादा देर तक होन, then they are called as the long term adaptations. So adaptation जिहड़ियां हैगियां
यह एक वधिया फीचर है, करैक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिहड़ा कि लिविंग ते नॉन लिविंग नूं डिफरेंशिएट करता है। नैक्सट पॉइंट है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब है पुरानियां चीज़ों दे विच चेंजेस आ जानियां ते वो नवीं बन जाने। पुराने गुणां दे विच अडैप्टेशनस करके या किसी वातावरण करके, अपने कोई कारण करके, किसी भी कारण करके अगर कोई चेंज आती है तो असीं उसनूं एवोल्यूशन कहने हैं। एक टेबल है, असीं उहनूं अज तो मान लो 100 साल पहला तो बनाया हुआ है, तो उहदे च कोई चेंज नहीं आई होएगी, वो टेबल उस तरह ही एज इट इज अज भी होएगा। बट लिविंग बीइंग्स की गल करिए, सानू एक एग्जाम्पल बहुत वधिया एग्जाम्पल है, असीं आम ही सुनते हैं कि जिहड़े ह्यूमन बीइंग्स है वो मंकीज तो बने, एप्स तो बने हुए हैं। हौली हौली चेंजेस आएंगियां, गुणां दे विच चेंज आएंगियां, वो चेंजेस सीगियां पाइल अप हुंदियां गियां। ह्यूमन बीइंग्स कहते भी मंकीज तो बने, एप्स तो बने हुए है, उन्होंने गुणां दे विच थोड़ी थोड़ी चेंजेस आई गियां और वो चेंजेस इन्नियां ज्यादा इकट्ठियां हो गया और नवे गुण बन गए। वो एवोल्यूशन है। और एवोल्यूशन किहदे च पॉसिबल है? सिर्फ लिविंग बीइंग दे च पॉसिबल है, नॉन लिविंग दे विच इह नहीं होंदे। नैक्सट है रिपेयर एंड रीजनरेशन। रिपेयर तुसीं किते महसूस किया होगा, नोट किया होगा कि साडे मान लो कोई कट लग गया ब्लेड का, स्किन कट गई, थोड़े दिनों दे विच उत्थे नवी स्किन आ जाती है। तो लिविंग बीइंग्स ये एबिलिटी है कि वॉर्न आउट सैल्स नूं रिप्लेस कर देंदे हैगे। अगर कोई वूंड है, कोई जख्म है, उन्होंने ठीक कर लेंदे ते रिपेयर वाला अपने कोल उन्हां च गुण हुंदा है। रीजनरेशन दा मतलब हुंदा है एक छोटे जे पार्ट तो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के छोटे जे पार्ट तो द्वारा एक ऑर्गेनिज्म बन जाना। अमीबा की गल करते हैं, दो पार्ट विच कट्टिया गया, दोनों पार्ट्स मरे नहीं, नवे अमीबा बन गए। प्लैनेरिया की एग्जाम्पल एक होर हैगी, एक जीव हैगा जो बचा लो कट अपने को, तो कट्टन दे नाल दोनों पार्ट्स ग्रो करके फुल ऑर्गेनिज्म बना देंगे। स्टार फिश की गल तुसीं सुनी होगी, स्टार वर्गी है, 5 ओहदियां आर्म्स हैगियां, अगर एक आर्म ओहदी कट्टी भी जाती है तो एक नवी आर्म अपने को बना लेंदी है। तो रीजनरेशन ते रिपेयर दोनों ही गुण है लिविंग ऑर्गेनिज्म। एजिंग, जिहड़ा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उहदी एक उम्र वधेगी, एज वधेगी। असीं ह्यूमन बीइंग की गल करते हैं, पहला ह्यूमन बीइंग जो छोटा आंदा, बच्चा आंदा, चाइल्डहुड है, अडल्टहुड आ गया, फिर ओल्ड एज आ जाती हैगी। तो जिहड़े एज वाइज उहदियां जिहड़े फेजेस है वो चेंज होंदे रहंदे हैं। नॉन लिविंग टेबल है, 10 साल पहला भी टेबल सी, ओडा ही सी, ना कि उसका साइज इंक्रीज किया, ना डिक्रीज किया, ना वधिया ना घटिया। 10 साल पहला भी इस तरह सीगा, हुण भी इस तरह ही है। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਏਜ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਜ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਡੈਥ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ। ਜਿਸ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਡੈਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ अपनी लाइफ ਨੂੰ खत्म कर ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, बंद हो जाती हैगी। तो डैथ दो तरह की है, एक डैथ जिवें अपने को बिल्कुल एक्टिविटीज खत्म हो गई, एक क्लिनिकल डैथ भी होंगी है कि ऑर्गेनिज्म कॉमा दे विच चला गया, उहदा दिमाग काम नहीं कर रहा बट स्टिल उहदे साह चली जा रहे हैं, तो डॉक्टर्स उहनूं क्लिनिकली डेड घोषित कर देंगे हैं। सो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डैथ होगी। तो प्यारे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, तुसी देख लिया होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दे विच इन्ने सारे करैक्टरिस्टिक्स होंदे हैं। अगर ये करैक्टरिस्टिक्स हैगे है तो असी उस ऑर्गेनिज्म नूं लिविंग कहांगे, अगर ये करैक्टरिस्टिक्स नहीं हैगे तो असी उस चीज़ नूं असी नॉन लिविंग थिंग दे विच बदल लवांगे या कह देवांगे, सो नॉन लिविंग थिंग कह देवांगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं तुहानूं बड़े सौखे तरीके दे नाल लिविंग ते नॉन लिविंग दे विच जो डिफरेंस है फर्क नूं समझाउण दी कोशिश की है। उम्मीद है कि तुहानूं ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर तुहानूं कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो तुसीं मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मैनूं पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।